हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक नैनो कैप हॉस्पिटल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कंपनी का नाम है यूनी हेल्थ हॉस्पिटल। ठीक है, तो यूनी हेल्थ हॉस्पिटल देखोगे तो इसके जो है वो 200 ऑपरेशनल बेड है। ठीक है, और ये कंपनी लगभग 15 सालों से इनका जो है इनका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और इनका प्रेजेंस देखोगे तो 4 कंट्री में इनका प्रेजेंस है। ठीक है, और इनके दो मतलब एक्चुअली देखो 4 कंट्री में इनका प्रेजेंस है, 4 इनके सेंटर्स है और 500 प्लस इनके एम्प्लॉय है, 150 प्लस इनके डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो ये है। देन कंपनी जो है इनका अगर आप देखो तो युगांडा और नाइजीरिया 2 जगह इनके स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अगर आप युगांडा में देखोगे तो युगांडा में इनके 120 बेड का हॉस्पिटल है। ठीक है, 120। और नाइजीरिया में 80 बेड का इनका हॉस्पिटल है। और इनका टंजानिया में देखोगे एक डायलिसिस सेंटर भी है। और इनके जो 200 टोटल इनके 200 ऑपरेशनल बेड है। ठीक है, देन कंपनी का ट्रीटेड देखोगे मतलब जो हर साल जो पेशेंट जो इलाज कराते हैं वो लगभग 1.3 लाख है। ठीक है, देन कंपनी का बिजनेस हाईलाइट देखो तो इन्होंने नवी मुंबई का फैसिलिटी इनका देखोगे मतलब 52 बेड इन्होंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है इन्होंने नवी मुंबई में इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, 52 बेड का हॉस्पिटल। उसके बाद देखो तो नासिक में इन्होंने 200 बेड का हॉस्पिटल इन्होंने जो है वो प्लान कर रही है FY27 तक स्टार्ट करने का। ठीक है, देन कंपनी के देखोगे जो इन्होंने अचीव किया है तो 350 से 400 ऑपरेशनल बेड बाय FY26। देन ये कंपनी इन्होंने टारगेट दिया है 1000 बेड का हॉस्पिटल का इन्होंने टारगेट दिया। इनका जो बेड कैपेसिटी है वो अभी जो है उससे जो है वो 1000 बेड का हो जाएगा। ठीक है, ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स मतलब आने वाले 2 सालों में इन्होंने 1000 बेड का गाइडेंस दिया है। ठीक है, देन कंपनी फोकस करती है, एक्चुअली कंपनी का अगर विजन देखो ना तो कंपनी चाहती है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कंपनी ग्लोबल लीडर बनना चाहती है। ठीक है, और ये कंपनी का मिशन है कि कस्टमर हो, एम्प्लॉय या सोसाइटी हो, उन सब के लिए ये एक वैल्यू क्रिएट करना चाहती है। ठीक है, तो ये कंपनी का मिशन है। और कंपनी ये भी जो इनका जो हेल्थ केयर जो सर्विसेज होता है ना वो सर्विसेज कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है, मतलब प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, ये इसका मिशन है। देन ये कंज्यूमर को जो सर्विस ऑफर करती है जैसे जनरल सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, डेंटल सर्विस हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, ENT हो गया, ये सारा सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे जो इंडिया के साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस है तो ग्लोबल मार्केट देखोगे तो वहाँ जो है काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, मतलब वहाँ पे काफ़ी फास्ट ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ पे देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के लिए, इस मार्केट के लिए। अगर आप उनका मतलब मार्केट वाइज अगर समझो तो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो मार्केट है बाहर के कंट्री में 2023 में 8.376 बिलियन का था। ठीक है, 2023 में 2024 में 8718.73 बिलियन हो गया। और नेक्स्ट इनका फोरकास्ट किया हुआ है 2029 तक 11222 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाली है। और उनका CAGR के फॉर्म में समझो 4.9% CAGR से जो है वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, देन कंपनी ने बताया है जो हार्ट अटैक सर्वाइवल से जो 70% जो लोग हार्ट अटैक सर्वाइवल से जो हो रहा था, जूझ रहे थे, उसको जो है काफ़ी इनोवेटिव करने का जो है कंपनी काम कर रही है। देन कंपनी देखोगे लास्ट 3 डिकेड से देखो तो जो कैंसर से पीड़ित जो 33% जो कैंसर पीड़ित है वो जो है काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, ये इन्होंने किया। देन इन्होंने बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका, एक्चुअली इनका जो मेन मतलब जो मार्केट है
जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो मार्केट है, सॉरी, तो इनका जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो नॉर्थ अमेरिका में जो इनका मार्केट है जो ग्लोबली वो लीड्स करती है, ठीक है। मतलब जो ग्लोबली जो मार्केट है नॉर्थ अमेरिका वो लीड करती है विथ हॉस्पिटल एंड आउट पेशेंट केयर सेंटर्स डोमिनेटिंग द सर्विस सेगमेंट। तो जो इनका नॉर्थ अमेरिका वाला जो ग्लोबली लीड करती है उसमें जो इनका सर्विसेज जो सेगमेंट है वो डोमिनेट होता है, ठीक है, डोमिनेट करती है। देन इसके साथ साथ ये जो हॉस्पिटल है इनका जो हेल्थ केयर यूनिट है, मतलब हेल्थ केयर जो मार्केट है वो एक्सपेक्टेशन है कि 2027 तक 1.6 बिलियंस हो जाएगा, ठीक है, 1.6 बिलियन। देन अगर आप कॉस्ट वगैरह देखो और रेवेन्यू वगैरह देखो हेल्थ केयर का, तो कॉस्ट अगर आप देखोगे मतलब इंडिया वैस अफ्रीका का अगर आप देखो वहीं, तो जहाँ इंडिया में जो पर बेड का जो कॉस्ट होता है वो 1 करोड़ का होता है, सॉरी, तो इंडिया में जो होता है वो 1 करोड़ का होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप साउथ अफ्रीका में देखते हो तो साउथ अफ्रीका में यही बेड का जो कॉस्ट होता है वो अगर आप 70 से 120 बेड का अगर आप कॉस्ट अगर एस्टिमेटेड अगर आप जानो अफ्रीका में, तो 1 लाख, मतलब 1 लाख जो यूएस होता है, यूएस 1 लाख पर डे पड़ता है, ठीक है, डॉलर में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड है अफ्रीका में। देन कंपनी का अगर आप देखो तो इनके 150 प्लस डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट है, पेशेंट्स भी अच्छा 1.3 लाख प्लस एनुअली पेशेंट जो है इनका ट्रीट होता है। 1300 बेड जो है इनका प्रोजेक्टेड अंडर कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मेजर हॉस्पिटल मतलब जो रेवेन्यू वगैरह अगर आप देखो मेजर हॉस्पिटल्स, मतलब अगर इनका जो 1000 बेड का जो इनका मल्टी स्पेशलिटी जो डेली रेवेन्यू जो रेंज है इनकी, एक्चुअली इन्होंने जो गाइडेंस दिया है 1000 बेड का, नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये जो है अपने बेड का जो नंबर है वो इंक्रीज़ करेंगे। और इन्होंने बताया है कि जो रेवेन्यू है वो लगभग 23,000 से 60,000 पर ऑक्यूपाइड बेड इनका रेवेन्यू जो है वो आ सकता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि मेजर हॉस्पिटल चेन विथ ओवर 1000 बेड अक्रॉस मल्टी फैसिलिटी टिपिकली डेली रेवेन्यू रेंजिंग फॉर 23,000 से 60,000 पर ऑक्यूपाइड बेड, ठीक है। तो इंडिया का जो कॉस्ट हमने बताया 1 करोड़ रुपया लगता है पर बेड का कॉस्ट। अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ का बेड कैपेसिटी अगर 70 से 120 बेड का देखोगे तो एस्टिमेटेड है US 1 लाख पर बेड पड़ेगा। देन कंपनी का अगर आप गाइडेंस देखो जो इन्होंने टारगेट दिया है रेवेन्यू का 300 करोड़ प्लस का इन्होंने टारगेट दिया है। 500 प्लस बेड इंडिया में जो है इन्होंने टारगेट दिया है। इनका रिजल्ट देखोगे तो लगभग इनका सेल्स रेवेन्यू 55% से ग्रो कर रहा है, 55। देन एबिटा देखोगे लगभग डबल हो चुका है। नेट प्रॉफिट 3 गुना हो चुका, मतलब नेट प्रॉफिट H1 25 में जो था FY25 में 5 करोड़ था वो H1 FY26 में जो है वो 15 करोड़ हो गया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, ग्लोबल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेजेंस है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका जो है वो ग्लोबली लीड करता है। और ऐसे अगर आप देखो तो ऐसे अगर आप मेडिसिन लाइन में देखोगे ना तो हमारी जो API है CDMO सर्विस है, देन हम लोग जो टैबलेट्स जो फार्मास्यूटिकल्स जो हम लोग जो दवाइयाँ जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखोगे तो बाहर की जो भी कंट्री है वो बाहर की जो भी कंट्री है उस पर जो है हमारा जो यहाँ से मेडिसिन है जो है वो एक्सपोर्ट होता है बाहर के कंट्री में, ठीक है। तो ये लगभग देखो तो अभी अपने इंडिया में जो है वो मेडिकल सेंटर में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो CDMO सर्विस जो CDMO और CMO सर्विस है उसमें काफ़ी जो है वो जोर मिल रहा है, ठीक है। और ये सेगमेंट जो है काफ़ी अच्छा सेगमेंट है क्योंकि जो API देखो जो API मैन्युफैक्चरिंग अपने इंडिया में होता है वो उसका इंडिया में जो है API मैन्युफैक्चरिंग होता है जो बहुत सारे दवाइयाँ में यूज़ होती है, यही दवाइयाँ जो है वो बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो
कंपनी अच्छी है, छोटी कंपनी है। और इसके साथ साथ अगर आप वीडियो जो है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इस वीडियो में कोई भी शेयर का नाम जो हम बताते हैं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बताते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, और हम इसलिए बताते हैं जिससे और आप आसानी से जो है वो समझ सको। ये भी देखो तो एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स है, ठीक है। और ऐसे भी मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल आया हुआ था, देन वन डे एक दिन जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, देन उसके साथ फिर जो है वो डाउनफॉल के साथ बंद हुआ, ठीक है। तो कल का मार्केट देखते हैं क्या होता है। बात बाकी के लिए अगर आप जो कंपनी जो भी ले रहे हो वो अच्छे से लो, पढ़ो, ट्रैक करो, ठीक है। देन उसका बिजनेस का मूवमेंट वगैरह चेक करो, देन अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।